लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। हाज़रीन गिरामी कदर, वक्त थोड़ा है, फिर नमाज का वक्त भी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। ऐ मेरे रसूल, ये लोग तुझसे रूह के बारे में सवाल करेंगे कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे फरमा दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, यानी जब तक जिस्म के साथ अल्लाह के हुक्म का ताल्लुक कायम रहे तो वो जिस्म मुतहर्रिक रहता है। वो जिस्म, वो जबान बोलती है, वो कान सुनता है, वो पांव चलता है, वो हाथ पकड़ता है। और जब अल्लाह के हुक्म का उस जिस्म से ताल्लुक खत्म हो जाए तो वो जिस्म गैर मुतहर्रिक हो जाता है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ऐ इंसानों, तुम्हें रूह के बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है, अभी तुम नावाकिफ हो, तुम्हें तो इसकी अबजद का भी इल्म नहीं है। मैंने ये बगैर तमहीद के शुरू कर दिया क्योंकि मजलिसों का शुरू करना, फिर उसका गर्म होना, फिर एक स्टेज पे उस आदमी को बुलाना, ये बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो बिहम्दिल्लाह ये काम मैं सारे खुद ही कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने आज इस अस्पताल के इफ्तिताह के हवाले से ये आयत पढ़ी है। आपका नाम? साजिद भट्टी साहब ने मुझे मदऊ किया अस्पताल के इफ्तिताह के सिलसिले में, और हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले और मुखलिस मुन्नू खान ने भी सिफारिश की और वहाँ गए। तो बहुत से हवालों की वजह से मैं आ गया। तो मुख्तसरन आप अब ये सवाल पैदा होगा कि मैंने रूह से मुताल्लिक आयत क्यों पढ़ी है। सवाल ये पैदा होगा कि रूह के मुताल्लिक मैंने ये आयत क्यों पढ़ी है। तो इसका जवाब अक्लमंदों पर तो वाज़ेह है जो समझ बूझ वाले हैं, लेकिन बातें कुछ बड़ी तफसील से कर दी जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी सीढ़ियां गिरा दी जाती हैं, जो नुक्ता रस ज़हन है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल मैं चूंकि अवाम और हमारे सामीन एक कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, तो उनके ज़हन में जो पैदाशुदा इश्काल है उसको रफ़ा करने के लिए मैं इसकी मुख्तसर सी वजाहत करता हूँ। रूह के मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानों, तुम्हें इसकी हकीकत का बहुत कम पता है, तुम्हें पता नहीं है। कुछ लोगों ने रूह के मुतल्लिक ये फलसफा बयान किया कि ये एक हरारत गरीजी है। हरारत गरीजी बड़ा अजीब नाम है। आजकल तो अरबी फारसी पढ़ने वाले भी लोग खत्म हो गए। अब इसका मैं इंग्लिश में क्या तर्जमा करूं, मैं इसको तशरीह कर देता हूं। हरारत गरीजी वो है जो खून की गर्दिश से जो गर्मी पैदा होती है, उसको हरारत गरीजी कहते हैं। उस हरारत गरीजी की वजह से इंसान जिंदा है, कुछ लोगों का ये कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कुव्वत नामिया है, बढ़ने वाली कुव्वत है। नुमू जिस तरह पौधों में और दरख्तों में नुमू होती है, बालिदगी होती है, बढ़ते हैं, इसी तरह रूह भी बढ़ती है। ब्रिज नारायण चकबस्त एक हिंदू शायर है, उसने इस फलसफे को अपने अल्फाज में यूं बयान किया कि जिंदगी क्या है
अनासिर में ज़हूरे तरतीब। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये उसने बहुत से मफाहीम को जमा करके एक मजमून जिंदगी का मुरतब किया कि जिंदगी इसका नाम है, मौत इसका नाम है। लेकिन ये सब बातें हैं, ये सब फलासफा की गुफ्तगू है। जो हतमी बात है वो वही बात है जिस बात को हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बात के लिए कोई हतमी फैसला फरमाएं या उस बात के मुतल्लिक खालिक कायनात जिसने जिस्मों को, अरवाह को, पूरी कायनात को पैदा किया है, वो कोई हुक्म सादर फरमाए कि ये मैंने क्या चीज बनाई है, तो अल्लाह ने यही फरमाया कि कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे अमर का नाम रूह है। ठीक है, तो चूंकि रूह का ताल्लुक बदन से है और बदन का ताल्लुक मर्ज से है और मर्ज का ताल्लुक अस्पताल से है, ठीक है ना, तो पहले जिंदा कोई अस्पताल में आएगा तो उसको उसका इलाज किया जाएगा ना, इसलिए सबसे पहले रूह का जिक्र किया गया कि रूह क्या है। तो इस पर फलासफा ने गुफ्तगू की, लेकिन कोई बात काम की नहीं कर सके। अल्लाह ने ये लिफाफा बंद रखा, कातिबे तकदीर ने, अल्लाह ने ये लिफाफा बंद रखा, किसी पर आया नहीं हो सका कि रूह क्या है। अलबत्ता इतना फरमाया कि कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरह, ऐ इंसान तू जो तेरे करीब चीज है उससे मोहब्बत करता है, यानी दुनिया से, दुनिया में तू चल फिर रहा है, सांस ले रहा है, लोगों को देख रहा है, मनाजिर तेरी नजर से गुजर रहे हैं, जो तुझे चीज नजर आती है तू उससे मोहब्बत करता है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरह, और आखिरत चूंकि नजर नहीं तुम्हें आती, तुम्हारी नजर से ओझल है, इसलिए इसको छोड़ देते हो, इसलिए तूने आखिरत को इंसान तू छोड़ दिया है। याद रख, वजूह यौमा इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, एक दिन होगा कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खिले हुए होंगे और शादमानी और खुशी के आलम में अपने रब का नजारा कर रहे होंगे। ववजूह यौमा इज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फाक़िरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे उस दिन, और वो डर रहे होंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। अब यहां से फरमाया कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक, ऐ इंसान खबरदार, वो वक्त याद रख जब तेरी सांस, तेरी रूह निकलने के लिए तेरी हंसली तक पहुंच जाए, यहां तक। ये तमाम डॉक्टरों का, ये तो कुरान मैं पेश कर रहा हूं ना, पढ़ रहा हूं, और इसकी रोशनी में हमारे उलमा ने यही लिखा है कि जान जब निकलती है तो पांव की तरफ से निकलना शुरू होती है, पैर पहले ठंडे होते हैं, ठीक है, कल्ला, और यहां से निकलते निकलते यहां तक पहुंचती है तो जिस्म जो है ये साकित हो जाता है, खामोश हो जाता है, गैर मुतहर्रिक हो जाता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया, यहां तक पहुंच जाए, वकीला मन राक, और शोर पड़ जाए कि कोई है दम फूंक करने वाला। रुकियतुन कहते हैं दम फूंक करना, कोई हिसाब किताब करने वाला, कोई नजूमी बुलाओ, कोई पीर बुलाओ, कोई आलिम बुलाओ, कोई ले आओ, आदमी दुनिया से जा रहा है, इसकी हंसली तक जो है जान पहुंच गई। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला मन राक, कौन है दम फूंक करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला, कोई ले आओ, कोई आमिल ले आओ। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और जो जा रहा है दुनिया से वो भी जान जाएगा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे कोई वापस लाने वाला नहीं है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ बिस्साक़, उसकी पिंडली पिंडली से जुड़ जाएगी। आगे अल्लाह ने फरमाया इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, ऐ मेरे महबूब, ऐ कमली वाले,
जिस दिन ये उस इंसान से ये सूरत सामने आ जाए, उस पर तारी हो जाए, तो उसने हर सूरत में अल्लाह की तरफ जाना ही है। उसको ना कोई पीर रोक सकता है, ना कोई आलिम रोक सकता है, ना कोई डॉक्टर रोक सकता है। मैंने बुलाना ही बुलाना है, उसने आना ही आना है। ठीक है, तो ये अल्लाह ने एक मंजर बयान किया मौत का। तो मौत का ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म मरता है, डेड बॉडी जो आपके आजकल बाहर से बहुत आ रही हैं, क्योंकि लोग शायद बाहर जाने के लिए मरते हैं, जाते हैं कि बाहर मरना है और फिर यहां हमने आना है, क्योंकि उनके बुजुर्ग तो यहीं रहे, लेकिन उनका ख्याल है कि यहां मरना अच्छा नहीं है। जाते सीट पर बैठ के हैं और आते संदूक में बंद होके। ये अक्सर आजकल हो रहा है। तो अपना अलम है, रंज है, गम है, मेहन है, मगर अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन है जी। 4 दिन की सांसें हैं, 4 दिन का आना जाना है। तो ये अपने वाकिफकारों, अपनी बिरादरी, अपने माहौल, अपनी सरजमीन, अपने खित्ते में अगर गुजरें तो बहुत अच्छा है। ये मेरा एक मशवरा है, लेकिन इस मशवरे पर अमल तो कोई नहीं करता, लेकिन एक मशवरा दे रहा हूं। राज़िक वहां भी वही है जो यहां हमारा राज़िक है। हमें बाहर से फोन आते हैं, पीर साहब दुआ करें, मैं दुबई में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, अमेरिका में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, फलां मुल्क जापान में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, गुर्बत है, इफलास है। मैंने कहा कि तुमने ये समझा वहां कोई खालिक और राज़िक और है? कोई वही खालिक है जो हमारा खालिक है, और वही राज़िक है जो उनका भी राज़िक है और हमारा भी राज़िक है। तूने उस पर भरोसा नहीं किया। तू अगर उस पर भरोसा करता तो इसी अपनी जमीन की मिट्टी को सोना बनाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन उसने जाना ही है दुनिया से। तो ये मर्ज जो है इसका ताल्लुक जिस्म से है। अब जिस्म तो मर जाता है, लेकिन रूह नहीं मरती। याद रखें, रूह नहीं मरती। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक चीज है, मैंने एक सिलसिला सांस का आने जाने का ये रखा है, लेकिन रूह जो है वो नहीं मरती। इसकी दलील क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ये एक अवामी सी महफिल है, लेकिन मैं बात बड़ी खास कर रहा हूं। आप लोग खड़े हैं, लेकिन सुनने के लिए खड़े हैं, तो मैं इसीलिए कुछ बयान कर रहा हूं ताकि जो लोग यहां तशरीफ लाए हैं तो वो कुछ कुरान और सुन्नत के हवाले से कुछ जखीरा लेकर जाएं। तो जिस्म जो है ये हादिस है। अल्लाह ने फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। यकीनन इंसान पर ऐसा वक्त गुजरा है कि जो वो काबिल जिक्र चीज नहीं था। ठीक है ना? यानी ऐसा वक्त इंसान पर गुजरा है कि वो काबिल जिक्र चीज नहीं था। तो उस वक्त जिस्म तो था नहीं, जिस्म तो बाद में पैदा हुआ। तो वो वक्त किस पर गुजरा? वक्त गुजरने के लिए भी तो एक चीज चाहिए ना जिस पर वक्त गुजरा है। तो उलमा ने कहा कि वो आलम अरवाह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह पैदा की, रूह पैदा फरमाई, और रूह में भी खिताब है, रूह में भी शऊर है, रूह में भी अक्ल है। उसकी दलील क्या है कि अल्लाह ने फरमाया, पूछा इन आलम इंसानियत से, जो इंसान जिनको पैदा करना था, कि अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा जी हां बेशक तू हमारा रब है। तो ये सवाल किस वक्त हुआ? जब जिस्म पैदा नहीं हुए थे। आलम अरवाह में सवाल किया,
तो रूह में शऊर था तो उसने जवाब दिया ना, कालू बला। सबकी रूहों ने पुकार कर कहा कि हाँ ऐ हमारे रब, तू हमारा रब है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा खालिक है। तो रूह में भी शऊर है, रूह में भी हवास हैं, हवास खमसा हैं, देखती भी है, सुनती भी है, ये हवास उसमें भी हैं। ये लतीफ चीज जब उस मकाम पर पहुंचती है, लिताफत जितनी बढ़ती जाती है इतना फासला घटता जाता है और कुव्वत बढ़ती जाती है। एक है हवासे खमसा ज़ाहिरा, चूंकि भाई यहां डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर भी सुने मेरी बात को। हवासे खमसा ज़ाहिरा जो हैं वो 5 हवास हैं। तो वो हवास जो हैं ये ज़ाहिरी हैं। ये ज़ाहिरी कान अगर मैला हो गया तो इसमें दवाई डालकर हम मैल निकालेंगे। आंख में अगर पत्थर आ गया, कोई ठोस चीज आ गई, मोतिया आ गया तो हम ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़ाहिरी चीजें हैं। लेकिन वो जो रूह की आंख है, वो जो रूह की समात है, कान है, वो क्या है? ये समात और ये हवास तो सबको मिल जाते हैं। वो चीज जो है वो किसी किसी को मिलती है। उस कान से कोई कोई सुनता है, रूह के कान से। देखे ना, मैं आपको बताऊं, अजान भी हो रही है, अभी नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बयान, आधा बयान मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना। नमाज पढ़ के तो आप कहें, कोई एतराज कहे कि वो कुव्वत कौन सी है कि जिसका रूह से ताल्लुक है, इस नाक से ताल्लुक नहीं। ये नाक तो एक फासले तक सूंघ सकता है, ये आंख तो एक हद तक देख सकती है। तो वो आप बताएं साहब, आपने दावा किया है कि अंदर की भी 5 हवास हैं, यानी ये नाक अगर सूंघता है तो रूह की भी नाक है, उसमें भी कुव्वत शामा है, रूह भी सूंघती है। हमें दलील दें, क्या दलील है हमारे पास? आपको मालूम होगा, अहले इल्म भी बैठे हैं, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीस रवाना हुई तो आपको पता है कि वो कितने फासले पर थी? इन्नी लाजिदो रीहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। तो याकूब अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि ए औलाद बैठी थी ना, पोते और कई नस्लें बैठी हुई थी। फरमान उन्होंने कहा कि तू बाबा, तुम उसी पुराने ख्याल, यूसुफ एक बेटा था वो खो गया, अब उसी के गम में तुम निढाल हो रहे हो। उन्होंने कहा कि इन्नी लाजिदो रीहा यूसुफा, कि मैं यकीनन अपने बेटे यूसुफ की खुशबू मुझे आ रही है। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बुढ़ा सठिया गया है। तुफन्निदून, अगर तुम ये ना कहो ना कि बुढ़ा 17-12 हो गया है, ए अगर ना आखो तो मां अपने पुत्रे नी खुशबू पे आनी है। आप ये बताएं कि आपका नाक तो यहां तक से नहीं सूंघ सकता, तो वो कौन सी कुव्वत शामा थी जिसको जनाबे याकूब ने कई मीलों से सूंघ लिया? वो रूहानी कुव्वत थी, नबी की वो रूहानी कुव्वत थी जो नबी पैदाशी तौर पर उस कुव्वत का मालिक बना दिया जाता है। तो ये तो नबियों की बात है ना, ये तो नबियों की बात है, इसका मकाम बहुत ऊंचा है। तो मैं आपको अगर औलिया अल्लाह की बात सुनाऊं, जो अंबिया के गुलाम हैं, अंबिया के खादिम हैं, अंबिया के तरीकों पर चलकर अपने अंदर एक रूहानियत और वो मकाम पैदा करते हैं, तो आप आज का इंसान, आज के बल्कि बाज़ इंसान हैरत करते हैं कि ये कैसी बातें हैं कि जनाब हम मानते नहीं हैं, ये बुजुर्गों से मंसूब कर दी गई हैं, करामात गलत बयान करते हैं। गलत भी लोग बयान करते हैं, ये भी मैं तायीद करता हूं, इतनी होती नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहना कि औलिया अल्लाह की करामत कोई चीज नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों कि मोजज़ा, अगर आपने फिर इसका इनकार करना है तो आपको मोजज़ात का भी इनकार करना पड़ेगा।
क्यों? इसलिए कि मोजिजात के लिए आपके पास क्या दलील है? देखा, आज के हिसाब के इस मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो अंबिया के मोजिजात के मुनकर हैं, जो शक्कुल कमर का इनकार करते हैं कि चांद दो टुकड़े नहीं हुआ, माज़अल्लाह इनकार करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशमूल तमाम अंबिया के मोजिजात का इनकार करते हैं। वो फिरका भी इसी पाकिस्तान में सांस ले रहा है। तो अगर फिर इनकार करना है, मैं उनसे कहता हूं, अगर फिर इनकार करना है मोजिजात का, तो अल्लाह की कुदरत की तुम्हारे पास क्या दलील है? अगर नबियों के एजाज का, मोजिजात का इनकार करना है, तो अल्लाह के कुदरत का तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? क्या अल्लाह को तुमने देखा है? यही तो मुल्द कहता है। बेदीन आदमी जो अल्लाह और रसूल को नहीं मानता, वो यही कहता है, यार तुम 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, कोई चीज सामने होती नहीं, ना नजर आती है, ना महसूस होती है, ना छुई जाती है, ना देखी जाती है, और सजदों पर सजदे किए जा रहे हो। ये कोई अक्लमंदी है? इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी सजदे दे रहा है, ये कोई अक्लमंदी की बात है? तो फिर मुल्द ठीक कहता है आपके नजदीक। वो कहता है कि जमीन कदीम है, ये यूं ही सिलसिला चला आया है, बस चलता रहेगा, खुद ब खुद ये खत्म नहीं होगा। तो फिर आप अल्लाह की कुदरत का भी सबूत नहीं दे सकेंगे। आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह ने सूरज को बनाया है? क्या दलील है कि कमर को भी अल्लाह ने बनाया है, जमीन को भी अल्लाह ने बनाया है? आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई मंतकी दलील नहीं है, जब तक आप एक जात पर यकीन न करें, और वो जात है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, कि आप उन पर कुरान उतरा, उन्होंने फरमाया कि खालिक अर्ज़ो समावात उसी की जात है जिसने इंसान को एक कतरे नापाक से अहसन तकवीन की आला मनाजिल तय कराई। आपको ईमान लाना पड़ेगा, और जब आप उस पर ईमान ले आए तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि उस पर जो किताब उतरी है वो सच्ची है जी। तो वरना तो दुनिया में मजहब तो बहुत सारे हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और अदियाने आलम हैं, बड़े बड़े दीन हैं, उनके अपने अपने मजहब हैं। बुतों की परस्तिश का आलम देखें कि जनाब अपने हाथों से बुत बनाकर उनके सामने सजदा करते हैं, उनसे हाजतें मांगते हैं। कितनी हिमाकत है कि अपने हाथों से उन्हें बनाकर उनसे मांगते हैं। कोई कहता है तू बारिश, ये बुत जो है बारिश देगा, ये रिज़्क देगा, ये फलां देगा। तो ये सब इन चीजों से दूर हमें किया, हमें शिर्क से अगर पाक किया तो किसने किया? मोहम्मद पाक ने किया। मैं इसके बाद बयान करूंगा कुछ और बातें, अभी नमाज का वक्त है, नमाज हम पढ़ लें उसके बाद करेंगे। नमाज असर की वजह से कुछ देर के लिए गुफ्तगू मौकूफ हुई। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जिस खूबसूरती से अपना मुद्दा बयान किया और जिस मोहब्बत से मेरा जिक्र किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। असल में यही मोहब्बत है और यही ताल्लुक़ है जो इंसानों को इंसानों के करीब लाता है। सिर्फ दुनियावी मफादात पर इंसान को ताल्लुक़ की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कुछ शख्सियत के अपने पहलू भी होते हैं कि बाज़ दफ़ा दुनिया के मफादात अल्लाह की मर्जी न हो तो हल नहीं हो सकते। तो अब सदर मुशर्रफ साहब हमारे सरबराह हैं मुल्क के, तो सारी चीज़ें तो वो भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म भी लोगों की डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर सकता। तो अगर अल्लाह देना चाहे तो किसी के हाथ से करा देता है, तो असल में मंजूरी उधर से होती है। तो इसलिए सिर्फ दुनियावी मफादात पर भी ताल्लुक़ नहीं रखने चाहिए, शख्सियत और इंसान को भी देखना चाहिए। तो मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, अब ये कोई जुमला याद है? हाँ, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उनका एक अपना तौर तरीका है। तो अगर हमारे सामने कोई ठोस चीज़ आती है
और आई है, और आज हम जमकर बैठे हैं। हम बुतों के सामने सजदा नहीं करते, हम किसी के इंसान को सजदा नहीं करते, हम इसके लायक सिर्फ उसी की ज़ात को समझते हैं जो मसजूद हकीकी है, जो माबूद हकीकी है, और जिसका हकीकत में इक़्तिदार और इख्तियार है। उसी के सामने जब हम सर खम करते हैं तो हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो जो एक कुव्वत हमारे सामने दिल में पैदा होती है सजदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, तो ये उसकी अजमत है। और दिल में ये जिल्लत का पहलू पैदा नहीं होता कि मैंने क्या किया है। आपको पता है कि सजदा का माना क्या है? वज़ुल जबहते अलल अर्दे बिक़स्दिल इबादते, इंतहाए जिल्लत का नाम सजदा है कि इंसान इतनी मुकद्दस पेशानी जिस पर आप पगड़ी बांधते हैं, टोपी रखते हैं, तो माशाअल्लाह वैसे ही सर बराना है, लेकिन जो कुछ भी है सर सारी है, तो इतने इज्जत की चीज है तो उसको आप जमीन पर रख देते हैं, जबीन को रख देते हैं, और फिर उसकी अजमत बयान करते हैं, और फिर कहते हैं कि सुबहान रब्बी अल आला, पाक है वो जात मेरा रब जो आला है, सबसे आला है, सबसे ऊंचा है। इंतहाई पस्ती में जाकर उसकी अजमतों का इकरार करता है। तो ये बंदे के लिए मेराज है, एक ज़ौक़ पैदा होता है, एक अनजानी कुव्वत अंदर आ जाती है। वो क्या है? वो अल्लाह की तौहीद है, वो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है। तो ये तरीका हमें किसने बताया? हम भी बुतों के सामने सजदा करते, हम भी खुदा जाने क्या किसी सितारे को मुअस्सिर मानते कि फलां सितारों की चालें आज ऐसी हैं, आज नजूमे ने कह दिया है कि फलां सितारे की चाल ये है, आज ये काम ना करो। हम भी सितारों में उलझ जाते, हम भी बुतों में उलझ जाते, इंसानों के सामने सजदे करते। तो हमें किसने बचाया? उस कमली वाले ने बचाया, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात ने हमें बचाया। और उस मालिक यौमुद्दीन के सामने हमें ले जाकर खड़ा कर दिया, और इस यकीन के साथ कि ये न कह कि तू सिर्फ खला में खड़ा है, तेरे सामने फजा है, कोई तुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि ओ बुदिल्लाह का अन्ना का तरा, ऐ नमाज पढ़ने वाले यूं नमाज पढ़ कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराक, अगर तुझ में ये अहलियत नहीं कि तू अल्लाह को देख सके तो फिर इस यकीन के साथ खड़ा हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। इस मंजिल पर कौन हमें लाया? समझ आई ना? तो जिस तरह जिस्म सेहतमंद भी होता है, बीमार भी होता है, इसी तरह रूह सेहतमंद भी होती है, बीमार भी होती है। रूह की बीमारी और है, जिस्म की बीमारी और है। रूह की जिस्म की बीमारी के लिए तो आप अमेरिका जाना चाहते होंगे, आपको अमेरिका में जाना पड़ेगा और बड़े बड़े ममालिक की तरफ आपको सफर करना पड़ेगा। जिस्म के इलाज के लिए गुर्दे का ऑपरेशन करना है और कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, शिफाखानों में आप जाएंगे। लेकिन वो चीज जिससे जिस्म कायम है, वो अगर अंदर ना हो तो जिस्म मुर्दा है। किसी उस्ताद का मुझे शेर याद आ गया, भाई मूड अगर आपका होगा तो मैं तरन्नुम में सुना दूं। हाँ, ज़ौक़ की बात है ना, एक दुनियावी महफिल है लेकिन इसको दीनी ज़ौक़ दे दें, एक रूहानी ज़ौक़ दे दें कि रूह जो है, रूह के साथ जिस्म कायम है। अगर रूह अंदर ना हो तो जिस्म जो है फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं। वो कहता है वबाले दोष है वो जिस्म
जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। क्या वजह है कि जिसको कल हाथों हाथ लेते थे, आज जब उसका जनाजा उठा तो एक कहता है वबाल समझ कर देता है, हाँ यार तू उठा, हाँ यार तू उठा, क्योंकि उस जिस्म में रूह नहीं है। वही जिस्म है, वही नक्शा है, वही आंखें हैं, सब कुछ वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन सिर्फ एक अमरे रब का इनकिता हो गया है। अल्लाह ने अपने हुक्म को वापस कर लिया है। गोया जिस्म कोई चीज नहीं, असल में रूह है। तो रूह की समात और है, रूह का नजारा और है। रूह जो है इसकी ताकत जिस्म से ज्यादा है। जब जिस्म बूढ़ा हो जाता है रूह जवान होती है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई अपने दादा की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक वाकया आपको बता रहा हूं, शायद किसी खिताब में मैंने बयान भी किया हो। मेरे दादा हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इस्तिगराक का आलम तारी हुआ। तो इस्तिगराक का आलम वो होता है जो औलियाए कामिलीन का आखिरी जमाने में इन्हिमाक जात की तरफ इतना हो जाता है कि वो न खाते हैं, न पीते हैं, न बोलते हैं, और खामोशी से वक्त गुजारते हैं। जो उनका वक्त मुकर्रर है उसको वो गुजारते हैं एक खास लगन के साथ, और इन्हिमाक, पूरे इन्हिमाक जात की तरफ। ये मंजिल बड़ी मुश्किल है, जो इससे गुजरा हो उसको पता होता है। ये मकाम कैसा है कि न महल्ले गुफ्तगू है, न मकाम जुस्तजू है, न महल्ले गुफ्तगू है, न मकाम जुस्तजू है। दिल बेनवान मेरे जहां छावनी है छाई, गुफ्तगू खत्म हो जाती है वहां, खामोशी, मुसलसल खामोशी। आज़ा मुज़महिल हो गए, जिस्म जवाब दे गया। कमजोर नहीफ सा एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है। इतने में आपको पता है कि इतना कमजोर आदमी बोल भी नहीं सकता, सुन क्या सकेगा, गरांगोश हो जाता है, ऊंची बात सुनता है। बुढ़ा आदमी 80-90 साल नहीं उम्र रहा। तो पीर मेर अली शाह साहब की इतनी मेहनत, रियाजत, इबादत, फिर इल्मी दुनिया में सारी जिंदगी गुजारी मुतालिया में, तो जिस्म का क्या हाल हो गया होगा। नकाहत के आखिरी दर्जे पे थे। तो हमारे वहां एक उनकी खादमा रहती थी, तो वो जो उनकी बारी थी उसके पास आई और वो झांकने लगी, जिसको आप विंडो कहते हैं, खिड़की, झांकने लगी। तो पीर साहब ने बड़े नहीफ थे, फरमाया, अपने जो खादिम थे महबूब आलम साहब, उनसे फरमाने लगे कि महबूब, हम कमरे में कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा कि आप समेत 4 आदमी हैं या 5 हैं।
तो थोड़ी देर गुजर गई, फिर यही पूछा सवाल, उन्होंने यही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा जी जनाब 5 आदमी हैं आप समेत, या 4 आदमी हैं। फरमाया कि तू तो ठीक कहता है, ये अब सुनिए, तू ये ठीक कह रहा है कि 4 आदमी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी समझ के मुताबिक इस कमरे में 5 आदमियों की सांस चल रही है। 5 आदमियां ना सा चलना पे इस कमरे च। उन्हें आख्या जनाब इत्थे बंदे तो 4 आ ते बंदा और कोई नहीं, 5 आदमियां ना सा किस तरह? वो बारिश खलोती ना माई आख्या मैंडा पीर मैं खलोती है वे। फरमाया चलिए ताइयों मैं पे आना भाई 5 आदमियों ना सा चलना पे, 4 ना कितने चलना पे। तो इतना मजमा बैठा हुआ है, बड़े से बड़े अमेरिका के फारिग डॉक्टर को भी ले आए, मशीनें लाएं यहां रखें, सांस कैच नहीं कर सकती कोई मशीन। समझ आई? समझ आई? सांस कैच नहीं कर सकती कि 10 आदमियों के सांस है, 5000 आदमियों यहां बैठे हुए हैं, यानी सांस गिनकर, आदमी गिनकर तो सांस बता सकता है, लेकिन सांस गिनकर आदमी नहीं बता सकता। आदमी गिनकर, यहां आप आदमी गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 10,000 आदमी खड़ा है या बैठा है तो मतलब है कि इस फजा में 10,000 सांसें चल रही हैं। ये तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, आम आदमी भी कर दे। लेकिन आप सांसें गिनकर, आदमी ना देखें, सांसें गिनकर आदमी बताएं। कोई मशीन लाएं, अमेरिका से लाएं, ये न्यूयॉर्क वाले मेरे सामने बैठे हैं, ये ले आए, तो कोई ऐसी मशीन नहीं है। ये वो मशीन है जो कुदरत अता करती है अपने मकबूल बंदों को, अपने खास बंदों को, जो सारी जिंदगी उसकी इबादत में सर्फ करते हैं, तो वो उनके कुआ को मुतमहिल नहीं करता। वो ये अगर कान, ये आज़ा थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी अंदर की दुनिया जो है वो जवान हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस्म जो है ये हादिस है, हादिस का इसमें मर्ज भी होता है, बीमार भी हो जाता है। तो शिफा कौन देता है? ये अस्पताल नहीं देते। ये आप अकीदा रखें जो अब मैं बात कहने वाला हूं। इफ्तिताह तो हम कर रहे हैं खिदमत खल्क के हवाले से, जैसे कि राजा साहब ने भी कहा कि ये बड़ी सादत है कि एक आदमी अल्लाह की मखलूक के लिए कोई ऐसा इदारा कायम करे। तो इस दौर में बड़ी जरा मुश्किल बात होती है। इसके बावजूद आपने ये देखना है कि शिफा अल्लाह ने देनी है। कोई इंसान, कोई इदारा, कोई अस्पताल नहीं दे सकता। अगर शिफा अस्पतालों में होती तो ये बड़े बड़े जो लोग जाकर अमेरिका में मरते हैं तो ये कभी ना मरते। ये अगर अस्पतालों से तकसीम होती शिफा तो कभी ये लोग न मरते, बल्कि हमेशा जिंदा रहते। एक ये ज़हन में रखें कि मरना सब ने है, एक वक्त मुकर्रर है। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब किसी नफ्स की मौत आ जाए तो अल्लाह उसको फिर आगे पीछे नहीं करता, उसने वक्त पर मरना है। तो जब तक आपने जिंदा रहना है और उसने अगर आपकी किस्मत में शिफा लिखी हुई है तो आपको शिफा मिलेगी। कहीं भी जाएं, मट्टी भी खाएं तो मट्टी से भी शिफा मिलेगी। और अगर उसने शिफा नहीं देनी तो आला से आला दवाई भी खाएं, वो मट्टी बन जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो जद्दुल अंबिया हैं, उन्होंने क्या फरमाया था? कुरान मजीद क्या गवाही देता है? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो मेरा मालिक है, वो अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे हिदायत देता है। भाई हिदायत कैसी
कि इब्तिदा जो आफरीनश की है, इब्तिदाए तख्लीक से लेकर मौत तक, ये जितना जिंदगी का मरहला है, इसमें हिदायत ही हिदायत है। मां के पेट से जब वो खून पीना शुरू करता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है इसमें कि हिदायत क्या है, मां का वो जायद और फाजिल जो खून है वो उसको रहम में पिलाता है, ठीक है, वो उसकी ग़िज़ा बनाता है। उसके बाद उनको मराहिल से अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, तो अलका मुज़ग़ा ये तमाम मराहिल से गुजार कर फिर उसको एतदाल देता है, मां के पेट में उसको एतदाल देता है, उसके हाथ पांव बनाता है, जिसका अल्लाह ने एहसान जतलाया इंसान को। अल्लज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदला का फी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब से फिरता है, तुम्हें सोचना चाहिए मैंने तुम्हें किन किन मराहिल से गुजारा है। मां से पूछो कि किस मरहले से गुजर कर तुम्हें उसने जन्म दिया है। तो ये तमाम मराहिल हैं, जिसके मुतल्लिक दूसरी मकाम पर फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी व हदैनाहु नजदैन। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने इंसान के दो आंखें नहीं बनाई, लिसानन एक जबान नहीं बनाई। देखे ना, दो आंखें और एक जबान। तो इससे, ये तो कुरान का तर्जमा कर रहा हूं ना, तो इससे इशारा तो नस से क्या साबित होता है कि जब मैंने दो आंखें दी हैं तो दो आंखें लफ्जन हैं, देखना एक है। दो होती हैं जो मुल्तकाए नजर है, जहां नजर जाकर मिलती है, वो दोनों का मरकज एक चीज होती है, तब चीज नजर आती है। हैं दो लेकिन दोनों का देखना एक का हुक्म रखता है। ठीक है ना, ये दोनों को मैंने एक किया। वलिसानन व शफतैन, एक जबान बनाई, दो नहीं बनाई, एक बनाई। अगर दो जबानी अच्छी होती, देखे ना, बड़े बड़े, मैं एक सियासी सी बात कर रहा हूं, आ गई है दीनी माहौल में। देखे बड़ी बड़ी दावतें आई, अभी अभी जिक्र किया, लेकिन मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूं। इन्होंने तो वैसे बात कर दी ना, मैं इसको साबित कर रहा हूं। ठीक है, ये असेंबलियों में बोलते हैं राजा साहब, लेकिन दलील के साथ अगर यूं बोलेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमें भी बड़ी आफरें आई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लेकिन मैंने एक जबान की थी, जो जबान जहां दी थी उससे फिरा नहीं। अरे भाई, किस तरह फिरते आप? कुरान मुसलमान के लिए, इंसान के लिए फरमा रहा है अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने उसकी दो आंखें नहीं बनाई, वलिसानन, और एक जबान बनाई। जो इंसान का बच्चा होगा, जहां जबान देगा उस पर कायम रहेगा। लिसानन, लिसानन, एक जबान दी, एक जबान से एक ही बयान होता है तो अब अगर
कुछ लोग कहते हैं, ये मैं कोई पार्टियों की तफरीक नहीं कर रहा, ये लोग आते जाते रहते हैं, कभी इस घर में जा बैठे, कभी उस घर में जा निकले, ये आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं दिल उनका घर है, वो इस घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। ठीक है ना। तो ये हमारी अपनी मर्जी, लेकिन ये बात नहीं कि पीपल्स पार्टी में से इनका ताल्लुक है, अव्वल से रहा और आज तक क्यों है। लिसानम व शफतैन, एक जबान दी, देखा जाएगा भाई, जहां अल्लाह और गुनाह माफ क़यामत के दिन करेगा वहां ये भी माफ कर देगा, है जी। लिसानम व शफतैन, और हमने एक जबान दी, व शफतैन, और दो होंठ दिए। अल्लाह एहसान गिना रहा है, याद करा रहा है इंसान को कि तेरे होंठ ना हो, तेरी जबान ना हो, तेरी आंखें ना हो, तो तुम्हें समझ आ जाए कि इंसानियत क्या है। तू किसी के सामने जाने के काबिल होगा। देखो मैंने तुझे कितना हसीन एक जिस्म दिया है, उनसे पूछो ना जिन्होंने मुलामत की थी यूसुफ को। भाई ये हुस्न ज़ाहिरी क्या होता है, ज़ाहिरी हुस्न के होना है कि बंदा हक्का बक्का रहे बनना। ये जमाल आशना निगाहें लाएं जो जमाल को देखने के काबिल हों, जिनके मिजाज में जमाल से महजूज होना लिखा हो। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें भैंसों की भी होती हैं, तो भैंस तो कभी किसी पर शैदा नहीं होती, जानवर है, जानवरों को क्या पता। ये तो मोहब्बत की दुनिया है, और मोहब्बत का इंसान से ताल्लुक है, क्योंकि इंसान का लफ्ज मुश्तक उन्स से है, उन्स का माना मोहब्बत होती है। है जी। जब मिस्र की औरतों ने कहा, बस दो चार जुमले में आपको सुना, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना तिमरातुल अजीज तुराविदु फताहा। जब औरतों ने कहा, कुरान मजीद बयान कर रहा है कि जब मिस्र की औरतों ने कहा कि जो अजीज मिस्र की बीवी है, बादशाह की बीवी है, ये एक लड़के से मोहब्बत करती है, तुराविदु फताहा अन नफ्से, उसको फुसलाती है अपनी तरफ, कद शगफहा हुब्बा, ये तो उसके मोहब्बत में लौट पोट हो गई है, पागल हो गई है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम तो इसको खुली गुमराही में देखती हैं, ये पागल हो गई है, बादशाह की बीवी होकर एक लड़के से मोहब्बत कर रही। कुरान फरमाता है फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तका। जब जुलेखा ने यह सुना कि मेरी सहेलियां मुझे ताने दे रही हैं और बातें कर रही हैं, उनकी तरफ कासिद भेजा, उनको दावत दी, तो मुत्तका वहां तकिया लगाकर एक ऐसा खाना होता था अरब में, मिस्र के इलाके में, बिलादे अरब में, कि वो जिस आने ना पंजाबी टेसना ला के तकिए नाल ते छुरी हथे पकड़ के ते इस तरह गोश्त कपने मुत्तकान, ते वैसे तकिए लाए, वअतदत लहुन्न मुत्तका वआतत कुल्ल वाहिदतिम मिनहुन्न सिक्कीना, और हर औरत को के हाथ में छुरी पकड़ा दी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन, फिर यूसुफ को कहा
कि ए कनाने हुस्न के माहे ताबा, कनाने हुस्न के माहे ताबा आ, जनाने मिस्र के मताले चश्म पर तुलू हो। आ इन्हां अखियां ने मतलियां ते चढ़ जरा सामने आ हैं। याकूब ने आज चन्ना निकला बार। फलम्मा रअयनहु अकबरना, जिस वेले तक्या ना ते अल आज़मतु लिल्लाह, मुंह अड्डे गिरह गए। वक़त्तअना ऐदियहुन, हथ कप छोड़े। उन्हां तां गोशत कपने वास्ते छुरियां दित्तियां हियां ते इन्हां हथ कप छोड़िया। वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, उन्हें आख्या अल्लाह नी अजमत, ये इंसान तो नहीं, इंसान तो असा भी वेखे मिसर पर है, बाजारा च रुलने पे इंसान, ये इंसान तो नहीं। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, इंसान नहीं। एक अल्लाह ना खास जल्ब है। तो क्या था? वही लब हैं, वही आंख है, वही नाक है। आपका भी ये सब कुछ है, नाक आंख है, मेरे भी है, सबके हैं, और यूसुफ के भी थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, मैंने तेरी आंखें भी बनाई और तेरे होंठ भी बनाए, तेरी जबान भी बनाई, लेकिन जबान में भी फर्क है, होंठों में भी फर्क है, आंखों में भी फर्क है। हर आंख मिस्र में फितना पैदा नहीं कर सकती, और वो मिस्र जिसमें यूसुफ का जब गुजर होता था या जब गुजरता था यूसुफ, तो असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। वही मिस्र के बाजार के जर्रे पुकार पुकार कर कहते थे कि यहां बड़ी बड़ी दुनिया चलती रही, बड़े बड़े नाज वाले चलते रहे, लेकिन ये क्या वजह है कि असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई। तो क्या वजह है? वही आंखें हैं? नहीं, पता चला कि आंखों आंखों में भी फर्क है जी। आंखें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें लज्जत नहीं है, कशिश नहीं है, हुस्न नहीं है। तो पहले तो फरमाया कि मैंने तुझे आंख दी है, लेकिन ये जमाले यूसुफ का जिक्र था। अब जमाले मोहम्मदी का आप मकाम खुद देख लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्म मुबारक का क्या मकाम होगा, जिसके मुतल्लिक मेरे दादा ने कहा कि काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, वो शराबे मारिफत से मखमूर आंखें जिसमें सुर्ख डोरे थे, जिसमें सुर्ख डोरे थे, और उसमें तजल्लियाते रब्बानिया के वो जलवे थे कि हुजूर ने जिस तरफ, और अहमद रजा क्या कह उठे
यही तो आंख है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ, वैसे तो नहीं कहा, आंख का मकाम है, आप भी देखते हैं, लेकिन कमली वाले की नजर जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई, अरे दम में दम आ गया, जिस तरफ, ये आंख है, ये आंख जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई और अपने जलवों से भरकर अता फरमाई, तो उसका मकाम और है। ये तो अल्लाह ने आम इंसानों को के लिए फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, और हमने उसे दो रास्ते दिखाए, ठीक है, और वो उसकी तफसील अलग है, फिर कभी सही किताबें देख सकते हैं आप। तो मकसद मेरा यह है कि इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, तो इसके आज़ा के संभाल के लिए, संभलने के लिए, इलाज के लिए एक मकाम रखा, एक जगह रखी, और फिर शिफा जब आपको इंसान को मांगनी पड़ेगी तो फरमाया कि वो मुझसे मांगो, क्योंकि तमाम अंबिया का यही तरीका है, और जनाबे जद्दुल अंबिया जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार हूं तो वो मेरा मालिक मुझे शिफा अता फरमाता है। तो शिफा तो उसके पास है। दुआ कर सकते हैं, आप किसी पीर साहब से दुआ करा सकते हैं कि आप, हम अल्लाह के मकबूल समझते हैं आपको, आप उसकी बारगाह में हाथ उठाएं। हमारा काम है, मौलवी साहब का काम है, एक किसी अच्छे नेक इंसान का काम है, वो हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में, लेकिन देना अल्लाह का काम है, शिफा वो देता है, अता वो करता है। ये अकीदा रखो, यही अकीदा सही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। जो लोग गड़बड़ में फंस गए, आजकल के ये आमिलों के चक्कर में फंस गए, कामिल को तो मिलता कोई नहीं है, आमिल जगह जगह बैठे हैं, कामिल है कोई नहीं, आमिल जगह जगह है। कोई अपने हाथों का दिखा रहे हैं, जी लकीरों का क्या मतलब है? भाई लकीरों का क्या मतलब है, तो फिर तुम्हें बताओ कि अल्लाह के फकीरों का क्या मतलब है। तुम इन आमिलों के पास लकीरें दिखा रहे हो और अल्लाह के फकीरों के पास जाकर नहीं पूछते कि आप मुझसे, हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं। आपकी जिंदगी इबादत में गुजरी है, अल्लाह की इताअत में गुजरी है, हमारे हालात में तब्दीली पैदा फरमाए, हमें औलाद अता फरमाए, हमारी फलां हाजत रफा फरमाए। तो अल्लाह के मकबूलों के पास नहीं जाते, इन फजूलों के पास जाते। अल्लामा ने कहा था ना कि सितारा क्या तेरी तुझे तकदीर की खबर देगा, वो है, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बूं, वो तो खुद अफलाक की फराखियों में खारो ज़बूं फिर रहा है। तुझे क्या तेरी किस्मत बदला सके? कोई किस्मत नहीं बदला सकता। ये सब चक्कर हैं, फराड है। अगर कुरान और सुन्नत की आपने तालीम हासिल करनी है तो आइए कुरान और सुन्नत का मुताला करें, कुरान मजीद पढ़ें, उसवे रसूल करीम पढ़ें, औलिया अल्लाह की तालीमात का दर्स लें। आइए जनाबे अली हजवेरी, दाता अली हजवेरी की किताब कशफुल महजूब पढ़िए, और हमारे मशाइखे सिलसिला की तसानीफ पढ़ें, जनाब हजरत पीर मेर अली शाह साहब की तसानीफ पढ़ें, अकायद पढ़ें कि आपको अकीदा क्या रखना चाहिए। समझ आई? तो वो कुरान और सुन्नत का खुलासा है, उसमें कोई बिदअत और शिरक नहीं है। तो ये चीजें जो हैं, इसका ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म को ठीक करने में इंसान इतना वक्त गुजारे, और जिसकी वजह से जिस्म कायम है, रिमोट, रूह जो है ये रिमोट है, लतीफ चीज, पता ही नहीं रूह क्या चीज है।
जिस तरह इतने बड़े जिस्म को जंबू जो है जहाज उड़ता है, तो आज रिमोट पर, आज तो मैंने सुना है कि वो उसको क्या कंप्यूटराइज कर दिया है उन्होंने, कि वो उसमें प्रोग्राम कंप्यूट कर देते हैं तो वो खुद ही उतरता है और खुद ही जाता है। तो इतने लतीफ हिंट्स उसको मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, तो इतनी बड़ी चीज इशारों पर चलती है। ये आपके इस जदीद दौर की बात मैं कर रहा हूं, तो आप अब भी नहीं समझे कि रूह क्या है, कि आपका इतना बड़ा जिस्म एक लतीफ और हल्की सी चीज के इशारे पर चल रहा है। तो क्या ताज्जुब है, वो इतने इतने बड़े जिस्मों को रिमोट पर अंग्रेज उठा रहा है। अंग्रेज का दिमाग अल्लाह ने पैदा किया है। अंग्रेज कहां से लाया? तो जो अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है उसका ये मकाम है कि इतना बड़ा जहाज रिमोट पर चला रहा है, इशारे पर चला रहा है। तो वो अमरे रब, रूह नाम है मेरे हुक्म का। तो अगर आज कोई कहे जी हुक्म से जिस्म किस तरह चलता है, तो मुझे बताओ रिमोट से किस तरह जंबू चलता है, उड़ता है? हैं? यानी साइंस पर तुम्हारा ईमान है, अल्लाह के इरशाद कुरान मजीद पर तुम्हारा ईमान है, सत्यानाश हो तुम्हारी। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। गुच्छा हो जरा एडा वड्डा गुच्छा धागे ना ते इंजी वलेट वलूट के ते गोला जा बना छोड़ो ते चंगे चंगे बंदियां बिठा छोड़ो जेड़े हिसाब किताब बहु जानने ते आखो बंदे ने पुत्रो फदरी बहु ते शामी तक कदे एक धागा कट गए ते तुसी आखियो कौन कढ़े? अल्लाह के मसले में जो बहस करता है फलसफी, वो उसकी यही मिसाल है कि उस गुच्छे को अब सीधा करने बैठा है। ये गुच्छा सीधा नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। अकलियां जितनियां गुत्थियां मैं सारियां फरोल रहा। ए तेरी मोहब्बत तेरा इरफान अकल कोलू नहीं मिलना। या अल्लाह मां साहिब जुनून कर, मां दीवाना कर दे। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये खिदमत खल्क करें और आप भी इनके साथ तामुन करें। ये तो आपके साथ कर रहे हैं, आप भी इनके साथ तामुन करें। आपके तामुन का ये मतलब है कि इनका जो एक नज़्म ज़ब्त है, जिस अंदाज से ये चलाएंगे अस्पताल को, उसके जो ज़वाबित इन्होंने अपने अंदाज के मुताबिक मुकर्रर किए हैं, उनका भी आप एहतराम करें, ख्याल करें, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं, हमारे मेरे वालिद अल्लाह रहमत ने भी वहाँ गोल्डाशी में एक अस्पताल बनवाया था और अभी वो 5 मंजिलें हैं, उसमें अंदर सामान वगैरह भी आ गया है, 2 पोर्शन चल रहे हैं। तो उसमें वो ये फरमाते थे कि जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुफ्त वहाँ होता है, ठीक है, जिनके पास जिसका कुरान मजीद ने भी जिक्र किया है, ठीक है ना, कुरान ने भी। आजकल तो मिस्कीन का पता ही नहीं लगता, मिस्कीन ने 10-10 लाख रुपए अकाउंटा च पे होने, ठीक है ना जी। आजकल मिस्कीन कटना भी बड़ी गल है। सारी उम्र शोधे ते गंदे कपड़े पा के तरक्के बो आनी रहनी है, ते जिसले अपनी जगह विनन ते जनाब टश मश काट के पूरे सिनेमे ने हाल भरे होने ने, ते पूरे फिल्मा भी तकने, गड्डियां रखिया हुई ने, लेकिन मंगने। ये आदत है ना, इस आदत तो कोई नहीं भुला सकना। ए जिहा मिस्कीना को बचे हो है जी। आजकल नवे नवे रूप सूटेड बूटेड बंदे जनाब। मैं आपसे, आपको पता है मैं कैसा कोई देखने में मंगता लगता हूँ, साहिल लगता हूँ? नहीं साहब, आप तो माशाल्लाह क्या कहने, आपको देखकर तो बहुत सी यादें हमें ताज़ा होती हैं। बड़े बुजुर्गों के पीछे जो लोग गुजरे हैं, बड़े सलफ जो हैं, उनका कोई मंजर सामने आता है। तो फरमाइए बात क्या है साहब? असल में बात यह है कि मेरी बीवी इधर खड़ी हैं साथ ही, और मुझे कुछ अचानक मेरे पैसे गायब हो गए और मुझे शर्म बहुत आती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? आपको बड़ा मुहज्जब आदमी देखकर मैं गुजारिश कर रहा हूं। शर्म भी बैठे, देखिए पसीना भी मेरे माथे पे आ रहा है। तो
मेहरबानी फरमाइएगा। तो मैं अब तो किसी वक्त पता भी आप बता दें तो मैं उस पर तो बंदा हना के बला चढ़ गई मैंने ते इसकी तहजीब वेखो, इसे गल वेखो ते जदीद किस्म ने मंगते सायल है जी। हाय हाय इन्हों को भी अल्लाह बचावे। ते मिस्कीन जिनके मुतल्लिक कुरान मजीद ने फरमाया वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि खाना खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। तो वो लोग सही जो मुस्तहिक होंगे छानबीन करके उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। ठीक है, हमारे यहां भी इसी तरह होता है। और जो मुखैर हजरात हैं, जो दौलतमंद हैं, जो गुलछरे उड़ाते हैं अपनी सेहत के जमाने में, करोड़ों के मालिक हैं, तो उनके जिस्म पर बीमारी आ जाए तो उनको मौत पड़ती है। मौत का सामने आप तो खर्च करो, आप तो खर्च करो है जी। हाँ रुबाई मैं याद नहीं है, मैं याद पे कराना है। क्यों तज़किर मेरी रुबाई याद करा रहा है कि क्यों तज़किराए कब्र से कतराता है? क्यों तज़किराए कब्र से कतराता है? मैयत कोई उठती है तो डर जाता है। तुझको तो बड़ा घमंड था हस्ती पर, अब मौत है सामने तो घबराता है। बड़ा टेंड के आना है, छाती काट गया मैंने जा कोई नहीं गली च केड़ा आसी बने सामने ते हुण मैयत उठी है, बंदा मर गया ते तू भी अंगरू यरक गया कि कल हथ मां ना पै वंजे। हथ पैसी तू ता ए हथ पैसी, ए हाथ इस हाथ तू कोई नहीं बच सकिया। इस वास्ते जमीन ते अकड़ कर मत चलो है जी। जमीन ते आहिस्तगी नाल कदम रखो, चुक के चलो अल्लाह दी जनाब विच। ए समझो कि मैं मालिक दी जमीन ते चल रहा ते उसका करम है कि मेरे ते अजाब नहीं भेज रहा, मैनू पकड़ नहीं रहा, मैनू वो करम कर रहा, चलने की तौफीक दे रहा। ते चुक के मालिक के सामने चलो, दखरा ते आकड़ न करो। अल्लाह ताला इना तौफीक देवे। सारे लोग आप हाथ उठाएं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अस्पताल को जिन मकासद के लिए जावेद भट्टी साहब ने बनाया, तारक शरीफ भट्टी साहब ने ये बनाया है, और इस इलाके के लिए ये उसी अंदाज का साबित हो और अल्लाह ताला इनको मजीद खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सरबराहान ममलकत को इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मुबीन और कुरान मजीद के अहकाम को इस मुल्क में, इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में नाफिज होता हुआ हमें दिखाए। और अगर अल्लाह का कानून यहां नाफिज नहीं होता तो कोई और अच्छा सरबला लाए, ठीक है ना। तो या रब ब मोहम्मदो अलीओ ज़हरा, या रब ब हुसैनो हसनो आले अबा, किस लुत्फ परार हाजतम दर्द सरा बे मिन्नत खल्क या अली अल आला। या रब तू चुना कुन के परेशान शबम, मोहताज बिरादरान खीशान शबम, चीज़े कि दही बिदह मेरा अजदर खीश, ताजदर तू बरदर ईशान शबम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। हज़रात सारे हज़रात तशरीफ़ रखें, सब हज़रात के आने का शुक्रिया। आपने मेरा